जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों गौ माता ने पूर्व में ही स्पष्ट किया है कि इंसान के दुख, गरीबी और कष्ट उनके कर्मों का ही परिणाम होते हैं। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आज कोई गरीब है, कष्ट में है, तो यह उसके पूर्व जन्म के या वर्तमान जन्म के पाप कर्मों का ही फल है। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सत्य यही है। गौ माता भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में एक विशेष स्थान रखती है। उन्हें न केवल एक पवित्र प्राणी माना जाता है, बल्कि हमारी जीवन शैली और आध्यात्मिकता का अभिन्न हिस्सा भी माना गया है। गौ माता के उपदेश हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने और अपने कर्मों के प्रति सजग रहने का प्रेरणा देता है। गरीब रहने का पहला कारण जो हो सकता है वो है दया और करुणा की कमी। गौ माता कहती है, जो लोग दूसरे के प्रति दया और करुणा नहीं रखते, उनका जीवन गरीबी और कष्ट में डूबा रहता है। जब आप किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, दूसरों का हक छीनते हैं या किसी प्राणी को दुख पहुंचाते हैं, तो आप पाप कर्म के बोझ अपने कंधों पे लादते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति से वंचित रह जाता है। गरीब रहने का दूसरा जो कारण है धर्म और सत्य का त्याग। गौ माता के अनुसार जब कोई व्यक्ति धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म का सहारा लेता है, तो वह स्वयं को कष्ट में डालता है। जो व्यक्ति झूठ, चोरी और छल कपट जैसे कर्म करता है, वह गरीब बनता है। ऐसे लोग चाहे कितनी भी धन दौलत कमा ले, लेकिन उनका मन और जीवन दोनों अशांत रहते हैं। तीसरा जो कारण गरीब रहने का हो सकता है वो है गौ माता का अपमान। गौ माता कहती है, जो व्यक्ति गौ वंश का अपमान करता है, उनका सेवा नहीं करता या उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वह सबसे बड़ा पापी होता है। गौ माता हमारी माँ है और उनका आदर करना हमारा धर्म है। यदि हम इस कर्तव्य में चूक करते हैं, तो इसका दंड अवश्य मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की गरीबी उसका प्रारब्ध बन जाती है। गरीब रहने का चौथा कारण हो सकता है प्रकृति का अपमान करना। गौ माता समझाती है कि इंसान जब प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, पेड़ों को काटता है, जल और वायु को प्रदूषित करता है, तो वह अपने कर्मों से प्रकृति को नाराज करता है। प्रकृति इस बात के लिए कभी माफ नहीं करती। यह संतुलन बिगाड़ने का परिणाम है। आज इंसान गरीबी और कष्ट झेल रहा है। गरीब रहने का पांचवा कारण हो सकता है माता पिता और बुजुर्गों का अनादर। गौ माता के अनुसार जो व्यक्ति अपने माता पिता और बुजुर्गों का अनादर करता है, उनका सेवा नहीं करता, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। ऐसे लोग गरीबी और दुखों के गर्त में गिर जाते हैं। माता पिता भगवान का रूप होते हैं और उनकी अवहेलना सबसे बड़ा पाप है। गरीब रहने का छठा कारण हो सकता है आलस्य और परिश्रम की कमी। गौ माता यह भी कहती है, जो व्यक्ति आलस्य होता है और परिश्रम से बचता है, वह गरीबी को खुद बुलाता है। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं निभाते और समय व्यर्थ करते हैं, वे जीवन में कभी समृद्ध नहीं हो सकते। गरीब रहने का सातवां कारण हो सकता है गलत संगति और गलत आदतें। गौ माता बताती है कि जब इंसान गलत संगति में पड़ता है और बुरी आदतें अपनाता है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। नशा, जुआ, अन्य अवगुण न केवल व्यक्ति के धन को खत्म करते हैं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और शांति को भी छीन लेते हैं। गरीब रहने का आठवां कारण हो सकता है लोभ और अहंकार का होना। गौ माता कहते हैं, लोभ और अहंकार इंसान को गर्त में धकेलते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का हक छीनकर अपनी तिजोरी भरता है, उसका अंत दुखद होता है। अहंकार में डूबा व्यक्ति अपनी गरीबी का कारण स्वयं बनता है। गरीब रहने का नौवां कारण हो सकता है परोपकार का अभाव। गौ माता सिखाती है कि जो व्यक्ति परोपकार नहीं करता,
वह सच्चा सुख नहीं पा सकता। दूसरों की मदद करना, उन्हें प्रेम देना और जरूरतमंदों का सहारा बनना ही इंसानियत का धर्म है। यदि कोई इन मूल्यों को नहीं अपनाता तो गरीबी और दुख उसका पीछा नहीं छोड़ते। गरीब रहने का 10वां कारण हो सकता है भगवान पर भरोसा न करना। गौ माता कहती है, जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते और ईश्वर की उपासना नहीं करते, वे अपने जीवन में सुख शांति से वंचित रह जाते हैं। भगवान पर विश्वास और उनकी भक्ति ही जीवन को सही दिशा देते हैं। गौ माता का संदेश अपने जीवन में उतारे और समृद्ध बने, धन दौलत अर्जित करे और धनवान बने।